इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे हैं जो गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। बच्चे जब भी गलत रास्तों पर चलना शुरू करते हैं, माता पिता भी परेशान हो उठते हैं और फिर अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए तमाम कोशिशें भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे एक बार अगर गलत रास्तों पर चलना शुरू कर दें तो फिर वहाँ से वापस हो पाना इतना भी आसान नहीं होता है। आज के कहानी में एक माता पिता अपने बच्चे की बड़े ही लाड प्यार से परवरिश करते हैं, लेकिन उस बच्चे के मात्र एक गलत फैसले की वजह से एक दिन उसकी सांसें छीन ली जाती है। लेकिन बच्चे का जब इस दुनिया का छोड़ के जाने का असलियत खास करके उसके माता पिता को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि हमारा बच्चा इस तरह का भी कदम उठा सकता है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है टीकमगढ़ और इसी टीकमगढ़ थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है शिव शक्ति नगर। और इसी शिव शक्ति नगर का रहने वाला सुभाष खरे, पत्नी सुमन और दो बेटा, जिसमें से बड़े बेटे का नाम मयंक खरे और छोटे बेटे का नाम प्रियंक खरे, ये 4 सदस्यों का परिवार इसी शिव शक्ति नगर में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुभाष खरे जो कि टीकमगढ़ क्षेत्र में ही एक शिक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। इसके दोनों बेटों की शादी नहीं हुई थी, दोनों जवान हो चुके थे। मयंक खरे जो कोई काम धंधा तो नहीं करता था, अपने पिता की कार लेकर के दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता था। बात कर रहा हूँ मैं 25 सितंबर 2019 के शाम के करीब 4 बजे के वक्त। मयंक खरे अपने पिता के कार को लेकर के अपने घर से निकलता है। शाम के 4 बजे घर से तो निकलता है, लेकिन उसके बाद घर ही वापस नहीं आता है। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है तो सुभाष खरे अपने बच्चे के नंबर पर फ़ोन करता है। नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। चूँकि 25 सितंबर 2019 को मौसम ख़राब होता है, काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है। इस चक्कर में सुभाष खरे अपने बेटी की तलाशी करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता है। इसीलिए सुभाष खरे अपने बेटे के बचपन के दोस्त इसाक खान के नंबर पर फ़ोन करता है, ये जानने के लिए कि शायद कहीं मयंक खरे अपने दोस्त के घर तो नहीं गया है। लेकिन सुभाष खरे जब इसाक के नंबर पे फ़ोन करता है, रिंग तो जाती है, लेकिन इसाक खान फ़ोन नहीं उठाता है। इसाक खान जो मयंक खरे का बचपन का ही दोस्त था और उसका पड़ोसी ही था। आखिरकार सुभाष खरे एक छतरी लेकर के इसाक खान के घर पे जाता है, ये जानने के लिए कि कहीं मयंक खरे उसके घर पे तो नहीं है। लेकिन जब सुभाष खरे इसाक के घर पे जाता है तो पता चलता है कि इसाक खान भी अपने घर पे नहीं है और उसके पिता रहमान खान भी घर पे नहीं है। सुभाष खरे जब इसाक खान के पत्नी शबाना से पूछताछ करता है, उसके घर परिवार वालों से पूछताछ करता है मयंक खरे के बारे में, तो उसके घर परिवार वाले भी कुछ ठीक जवाब नहीं देते हैं। आखिरकार सुभाष खरे घर वापस आ जाता है। पूरी रात अपने बच्चे मयंक खरे की इंतज़ार करता है। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन पूरी रात मयंक खरे घर वापस नहीं आता है। आखिरकार अगले दिन सुबह हो जाती है और फिर सुभाष खरे इसी टीकमगढ़ थाने में जाता है और अपने बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जब सुभाष खरे से पूछताछ करती है तो सुभाष खरे कहता है कि दरअसल मेरा बच्चा कल मेरी ही गाड़ी लेकर के शाम के 4 बजे निकला था, लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आया। हमने उसके नंबर पे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस फिर से सुभाष खरे से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, तो सुभाष खरे कहता है कि साहब हमें शक है मेरे बच्चे का बचपन के ही दोस्त इसाक खान पे, क्योंकि इसाक खान ने कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चे के साथ में लड़ाई झगड़ा किया था। मैं जब उसके घर पे पूछताछ करने गया था तो इसाक खान अपने घर पे नहीं है और उसके पिता रहमान खान भी घर पे नहीं है और उसके घर वाले कुछ ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं। सुभाष खरे के ही तहरीर पे पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज करती है इसाक खान के और उसके पिता रहमान खान के ऊपर और फिर इन दोनों की तलाशी करनी शुरू कर देती है। पुलिस तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो मयंक खरे, ना ही इसाक खान और ना ही उसके पिता रहमान खान की कोई पता चलती है और लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। जब 3 दिन का समय गुजर जाता है, पुलिस इन तीनों को ढूंढने में नाकाम हो जाती है। फिर आस पड़ोस के लोग धरना देना शुरू कर देते हैं। मयंक खरे की तलाशी करने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव देना शुरू करते हैं। आखिरकार पुलिस वालों के ऊपर इतना काफ़ी दबाव हो जाता है कि अब ये मामला डीआईजी तक पहुँच जाता है। डीआईजी भी प्रशासन के ऊपर दबाव देते हुए कहती है कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और फिर पुलिस इस केस का खुलासा करने के लिए इसाक खान और उसके पिता रहमान खान के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर देती है और फिर अपने खबरियों को भी काम पे लगा देती है। और आखिरकार 4 अक्टूबर 2019 को पुलिस इसाक खान और उसके पिता रहमान खान को अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर आती है, इनसे पूछताछ करना शुरू करती है।
आखिरकार ये दोनों भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसाक खान इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। इसाक खान बताता है कि मयंक खरे मेरे बचपन का दोस्त है। इसाक खान जो कि एक ड्राइवर है, जहाँ तहाँ ड्राइवरी करके 2-4 रुपये कमा करके अपने घर की माली हालत सुधारने की कोशिश करता है। इसाक खान के घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं होता है, इसीलिए इसाक खान अपने घर की माली हालत सुधारने के लिए एक फैसला लेता है और अपने ही घर में एक परचून की दुकान खोलता है। और उस परचून की दुकान में इसाक खान अपनी पत्नी शबाना को बिठा देता है। परचून की दुकान शबाना संभालने लगती है और फिर इसाक खान अक्सर शहर से बाहर जा करके ड्राइवरी कर 2-4 रुपये कमा के लाता है और फिर अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। शबाना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत परचून की दुकान जब संभालना शुरू करती है, मयंक खरे को भी अपने घर के सामानों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, मयंक खरे भी अक्सर शबाना की दुकान पर जाता है। सामान खरीदने के बजाय घंटों देर खड़े हो करके और शबाना से बातचीत करता है। दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करना शुरू करते हैं, दोनों के बातें एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद आती है। सिलसिला यूं ही चल रहा था। आखिरकार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते न जाने कब एक दूसरे से इन दोनों को प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से लव अफेयर शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात की खबर इसाक खान को नहीं मालूम चलता है। दोनों एक दूसरे के प्रति इतना आगे बढ़ जाते हैं कि एक दिन शबाना अपने पति इसाक खान के पीठ पीछे ही मयंक खरे के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देती है और उसके बाद से ये सिलसिला हमेशा जारी हो जाता है। जब भी इसाक खान शहर से बाहर ड्राइवरी करने के लिए जाता है, मौका पा करके मयंक खरे और शबाना दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाती है। एक बार जब इसाक खान शहर से ड्राइवरी करके घर वापस आता है तो इसाक खान के चचेरा भाई इकबाल और नूर खान मयंक खरे और उसकी पत्नी शबाना के बारे में बातें कहते हैं। इस पे इसाक खान भी बड़ी समझदारी से कदम उठाता है और अपनी पत्नी शबाना को समझाने की कोशिश करता है। इस पे शबाना कहती है कि दरअसल उसके चचेरे भाई इकबाल और नूर खान सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। इसाक खान भी अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर लेता है और फिर समय यूं ही गुजरने लगता है। शबाना और मयंक खरे दोनों एक दूसरे के प्रति इतना करीब आ चुके थे कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। अक्सर अब मौके की तलाशी करते हैं। जब भी इसाक खान शहर के लिए बाहर निकल जाता है, मौका जब भी मिलता था, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसके बावजूद भी इसाक खान अब इस चक्कर में लग जाता है कि इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूं और आखिरकार एक दिन इसाक खान अपनी पत्नी शबाना और मयंक खरे को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद इसाक खान अपनी पत्नी शबाना को काफ़ी मार पिटाई करता है और अपने बचपन के दोस्त मयंक खरे से दूरी बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद से शबाना और मयंक खरे का लगभग मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे, इसके बावजूद भी मौका तलाशी करते हैं। जब भी इसाक खान बाहर जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसाक खान फिर एक बार शहर से जब घर वापस आता है, इसके चचेरे भाई इकबाल और नूर हसन फिर से इसाक से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का अभी भी चक्कर मयंक खरे के साथ चल रहा है। एक दिन इसाक खान के घर में एक रिश्तेदार की लड़की घर पे आती है, लेकिन जैसी वह रिश्तेदार की लड़की घर पे आती है, मयंक खरे उस लड़की के साथ में भी संबंध बनाता है। लेकिन जैसी इस बात की खबर अब इसाक खान को मालूम चलता है, इस बात पे इसाक खान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर अपने चचेरे भाई इकबाल और नूर हसन से कहता है कि मुझे मयंक खरे के साथ में अब बदला लेना है। दरअसल अब मयंक खरे को इस दुनिया से ही हटाना पड़ेगा। जब मयंक खरे को इस दुनिया से हटाने के लिए इसाक खान बातें कहता है, एक षड्यंत्र जब बनाता है, तो इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उसके चचेरे भाई इकबाल और नूर हसन भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन मामला था कि मयंक खरे को इसाक खान के नज़दीक फिर लाया कैसे जाए, क्योंकि मयंक खरे और इसाक खान में जब लड़ाई झगड़े हो गया था तो फिर मयंक खरे भी इसाक खान से बातचीत नहीं करता था। इसीलिए अब मयंक खरे को इसाक के पास लाने के लिए इकबाल अब एक षड्यंत्र बनाता है और एक दिन इकबाल ही मयंक खरे को लेकर के इसाक खान के पास जाता है। तो इसाक खान उससे कहता है कि हम दोनों एक बचपन के दोस्त हैं, हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से आस पड़ोस के लोग भी हम दोनों के ऊपर हंस रहे हैं। बेहतर है कि पुरानी बातें जितनी भी है सब भूल जाएं और हम पहले के जैसे रहे। जब इसाक खान इस तरह की बातें मयंक खरे से कहता है तो मयंक खरे को भी एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है। उसे लगता है कि शायद इसाक खान अब सब कुछ भूल चुका है, मुझे फिर से उसकी पत्नी से मिलने का मौका मिल जाएगा। और होता भी बिल्कुल वही है। इसके बाद मयंक खरे फिर पहले के जैसे ही इसाक खान के घर आना जाना शुरू करता है। लेकिन शायद मयंक खरे भूल चुका था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। एक दिन इसाक खान मयंक खरे से कहता है कि क्यों ना हम एक पार्टी करते हैं। इस बात पे मयंक खरे भी शामिल हो जाता है और फिर 25 सितंबर 2019 को इसाक खान ही मयंक खरे को लेकर के और यहाँ से
टीकमगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिलगाय कला में इसाक खान का एक घर होता है, वहाँ पे लेकर के और मयंक खरे को जाता है। लेकिन इस षड्यंत्र में इसाक खान अपने चचेरे भाई इकबाल खान और नूर खान और साथी में 2 और दोस्त पन्ना लाल और कल्लू, 4 लोगों को शामिल करके और मयंक खरे के ही कार में बिठा करके और इसाक खान अपने बिलगांव कला के घर पे लेकर के जाता है। वहाँ पे जब जाता है जम करके वहाँ पे पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, दारू भी पीते हैं। लेकिन इसी षड्यंत्र के तहत इसाक खान मयंक खरे के गिलास में एक नशीली दवा मिला देता है। मयंक खरे जब वो गिलास पीता है नशे में चूर हो जाता है और फिर ये सब मयंक खरे के ही गाड़ी में बैठ करके वहाँ से रवाना होते हैं। लेकिन उस वक्त इसाक खान गाड़ी चलाना शुरू करता है और उसके बगल में मयंक खरे बैठता है और फिर उसके चारों दोस्त पिछले सीट पे बैठते हैं। जैसे वहाँ से रवाना करते हैं, एक सुनसान जगह पे जा करके इसाक खान अपने षड्यंत्र के तहत एक साथ में पिस्टल लेकर के जाता है और अपने साथ में 2 गोली भी लेकर के जाता है। तुरंत ही एक सुनसान जगह पे इसाक खान वो हथियार निकालता है और एक गोली मयंक खरे के ऊपर चला देता है। लेकिन वो गोली मयंक खरे के सीने पे लगता है। लेकिन जैसे ही गोली मयंक खरे के सीने पे लगता है वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाता है। मयंक खरे की सारे नसें उतर जाती है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसाक खान तुरंत दूसरी गोली भी चला देता है, लेकिन दूसरी गोली मयंक खरे को नहीं लगती है बल्कि सीधे जा करके उसके गाड़ी में लग जाती है। दोनों गोली जब समाप्त हो जाती है, इसाक खान को लगता है कि अब शायद मयंक खरे कहीं भाग ना जाए, इसीलिए उसके सारे दोस्त मिल करके मयंक खरे को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को उसी के गाड़ी में रख करके और वहाँ से लेकर के रवाना होते हैं। वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है इटाली गांव। इटाली गांव में लेकर के जब पहुँचते हैं अचानक वहाँ पे गाड़ी खराब हो जाती है। फिर इसाक खान वहीं के बगल के ही इटाली गांव में एक रिश्तेदार है जिसका नाम है सईद, उसके भाई का नाम है रशीद जो कि एक मैकेनिकल है। इन दोनों को रात में ही फ़ोन करके बुलाता है। सईद और रशीद आते हैं और गाड़ी को ठीक करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से इसाक उस गाड़ी में डेड बॉडी को ले करके अपने दोस्तों को बिठा करके और वहाँ से रवाना होता है और फिर वहीं के घसान नदी में ले जा करके और उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे फेंक देता है। जब ये पूरी कहानी इसाक खान पुलिस वालों को बताता है तो इसी के तहरीर पे पुलिस तुरंत ही लेकर के और घसान नदी में जाती है और मयंक खरे की डेड बॉडी की तलाशी करनी शुरू कर देती है। कई सारे गोते नदी में कूदते हैं लेकिन मयंक खरे की डेड बॉडी नहीं मिलती है। शायद इसलिए नहीं मिलती है कि 25 सितंबर 2019 के रात में काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से नदी में भी काफ़ी तेज़ बहाव था। शायद इसी बहाव में मयंक खरे की डेड बॉडी कहीं दूसरी जगह चली गई थी। पुलिस तुरंत ही मयंक खरे की गाड़ी भी अपने कब्जे में लेती है, लेकिन उस गाड़ी में मयंक खरे की डेड बॉडी से काफ़ी सारे खून बहा था जो गाड़ी में अभी भी लगा हुआ था। उसी ब्लड को निकाल करके उसके सैंपल से और मयंक खरे के पिता के डीएनए से जब मैच कराया जाता है, मैच कर जाता है। फिर पुलिस इसाक खान, उसके पिता रहमान खान, चचेरे भाई इकबाल, नूर हसन और उसके 2 दोस्त पन्ना लाल और कल्लू, इन सबको अपने कस्टडी में लेती है। इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन्हें जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, खास करके जब इसका असलियत मयंक खरे के माता पिता को जो मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद उनके भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि उनके बच्चे का इसाक खान के पत्नी शबाना के साथ में लव अफेयर चल रहा था। मयंक खरे के पिता कहते हैं कि अगर इस बात की खबर काश अगर इसाक खान ने हमें बताया होता तो शायद हम अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते। अगर वो गलत रास्तों पे चल पड़ा था तो हम उसे शायद सही रास्ते पे लाते। इसाक खान को इस तरह की शायद कदम नहीं उठानी चाहिए थी। शायद अगर इसाक खान ने एक बार भी अगर हमसे बताया होता, हम अपने बच्चे को समझा लेते और शायद आज हमारा बच्चा इस दुनिया में जिंदा होता। फिलहाल पुलिस इन सारे आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज दी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।